Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am शकील अहमद खान। आज हमारा मैथ का जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर सेकेंड ईयर का है, फंक्शन एंड लिमिट। आज हम फंक्शन के बारे में बहस करेंगे और आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ अंडरस्टैंडिंग आपने करना है। पहले आज हमारा जो लेक्चर है 3 चीज़ों पर होगा, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। बोर्ड हमारा तैयार है कि टाइम की बचत हो जाए। फंक्शन आज हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन है क्या, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे। आज ये 3 चीज़ें हमने डिफाइन करना है। तो मुझे याद है और आपको भी याद है कि आज हमारा बहस व मुबाहिसा और हमने आपको समझाना है और आपने समझना है। समझने के लिए आप सब रेडी हैं? वेरी गुड। अब याद रखिए फंक्शन है क्या। पहले तो ये समझ लेते हैं कि फंक्शन है क्या। आप इसको ये समझें कि अगर हम सेब का जूस निकालते हैं तो सेब जो होगा वो एक फंक्शन बनेगा और उससे यानी आप ये कह लें कि सेब जो है वो इनपुट है और इनपुट हमारी डोमेन कहलाएगी और उससे जो जूस निकलेगा वो आउटपुट होगी और वो आउटपुट हमारी रेंज कहलाएगी। ये बात तो क्लियर हो गई कि फंक्शन 2 चीज़ों को लेके अपने साथ चलेगा, एक उसकी डोमेन और एक उसकी रेंज। आइए जरा यहाँ समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको राइट कर देते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x कर ले फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे पास यहाँ पर एक ये जो हम यहाँ पे एक चीज अप्लाई कर रहे हैं, ये इसकी डोमेन है और डोमेन को मैंने आपको क्या बताया, इनपुट है। क्या है? इनपुट है, डोमेन। सही। अब हम यहां से जो चीज बाहर आती है यानी आउटपुट में आएगी वो उसकी क्या होगी, रेंज होगी। और रेंज को हम क्या कहेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, आउटपुट। जूस किसका निकाल रहे हैं जनाब, हम एप्पल का निकाल रहे हैं। एप्पल हम मशीन में डालते हैं और मशीन हमें जूस निकाल के दे देती है। अब डोमेन हमारी क्या हो गई, एप्पल हो गई और जूस निकल रहा है वो इनपुट हो गई, यानी वो हमारी रेंज हो गई। ये आपकी बात समझ में आ गई कि अगर हम सेब का जूस निकालते हैं तो सेब क्या है, डोमेन है यानी इनपुट है और उसके बाद जो हमारी जूस निकल रहा है वो हमारा क्या होगा, वो हमारी रेंज होगी यानी हमारा आउटपुट होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको x कह लें तो इसको हम f ऑफ x कहेंगे। क्लियर हो रही है बात? यानी ये आपने समझ में आ गया कि अगर आप गाजर का जूस निकालते हैं कैरेट का, तो कैरेट आपकी क्या है जी, बोले, डोमेन है और कैरेट से जब जूस बनेगा वो आपकी रेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई कि भाई ये एक तो हमने आपको ये समझा दिया। आइए जनाब ये समझते हैं कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन which for each element of domain there is one and only one element of range। आ रही समझ में? आए वही डेफिनेशन यहाँ भी राइट है, आप इसको देख लें। यानी ये समझ में आ गई कि फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन है और बाइनरी हम कहते हैं 2 चीजों को, आप समझ, 2 का ताल्लुक है। इन विच फॉर ईच एलिमेंट of domain there is one and only one element of range। यह आपने ध्यान में रखना है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई और एक डेफिनेशन हम और बना लेते हैं। अगर आप ये आपके समझ में आ गए कि हमारे पास 2 चीजें इसमें होंगी,
एक चीज हमारे पास डोमेन है और एक चीज हमारे पास रेंज है। अगर हम चाहें तो हम यह भी कह सकते हैं, जो दूसरी हमने डेफिनेशन बनाई, फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन इफ डोमेन ए इक्वल यानी एफ, डोमेन एफ इक्वल टू ए सेट होगी और देयर इज रिपीटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ फंक्शन। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन है। पर क्लियर है, याद रखें, अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल से, आपकी तमाम बातें समझ में आ जाएंगी। मगर ये याद रखना है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। याद रखें, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फंक्शन की सबसे अहम चीज उसका क्या है? डोमेन है। अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे डोमेन है क्या। क्लियर हो रही है बात? यानी क्या कहा मैंने? फंक्शन की सबसे अहम चीज उसका डोमेन है और रेंज है। ये एक रिलेशन है। जिस तरह मैंने अभी बताया कि अगर हम सेव लेते हैं तो सेव जब हम फंक्शन इसका करते हैं तो आउटपुट की यानी रेंज की सूरत में हमें जूस मिलता है, तो ये एक फंक्शन बन जाता है। क्लियर? यानी फंक्शन इज अ रिलेशन दो चीजों के दरमियान या दो वेरिएबल के दरमियान। क्लियर हो रही है बात? ये आप आएगा, वही डेफिनेशन हमने यहां लिखी है। अ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच element of domain there is one and only one element of range। सेकंड डेफिनेशन हमने थोड़ी सी आपको समझाने के लिए एक और बनाई है। क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन इफ डोमेन एफ इक्वल टू ए, यानी उसकी डोमेन जो आएगी, जो भी गिवन सेट होगा उसके इक्वल आएगी। और रिपीटेशन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ फंक्शन। क्लियर? यानी डोमेन के अंदर रिपीटेशन यानी वो एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं होंगे। ये तो आपकी बात समझ में आ गई कि हमारे पास क्या है। अब याद रखिए डोमेन क्या है। मैंने कहा था डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। सॉरी, डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। अब रेंज क्या है यहां मैंने आपको समझा दिया। ये चीज डोमेन और फंक्शन के बाद जो चीज बाहर निकल रही है वो उसकी रेंज है। अभी हम इसमें बहस भी करेंगे कि रेंज क्या है। अब याद रखिए सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, यानी हमने दो सेट ले लिए। हमने तारीफ में यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है कि एक सेट ए और एक सेट बी है। अगर सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जितने भी एलिमेंट सेट में थे उसके ऑर्डर पेयर जितने भी होंगे वो कहलाएंगे इज कॉल्ड रेंज कहलाएंगे। ये तो बात आप मिसाल के तौर पर हम वी मेक अ फंक्शन, हम एक फंक्शन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है ए। अब ये सेट हमारे पास ए है और इसके एलिमेंट हम अपनी मर्जी से रख देते हैं 1 2 3। क्लियर है ना? और एक सेट हम लेते हैं बी और इसके एलिमेंट ए बी सी और इसका नाम यहां रख देते हैं हम, इसका बी सेट है ये। क्लियर? एक हमारे पास जो डेफिनेशन हमारे पास है कि डोमेन से ये f इक्वल टू ए, समझते हैं एक सेट हमारे पास है और इसके ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 और बी सेट जो है उसके एलिमेंट ए बी सी। आइए ना इसको एक बाइनरी रिलेशन जिसको आपने मैट्रिक क्लास में भी किया होगा, हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। याद है आप लोगों को कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू। मिसाल के तौर पर जो भी लेफ्ट साइड वाला हमारे पास लेफ्ट साइड पे
जो भी सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले के साथ मिला के लिख देंगे 1a, फिर उसके बाद 1b, क्लियर, 1a 1b, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1c, याद आया आपको, 1a 1b 1c, अब यही रिपीट होगा 2a 2b 2c, क्लियर, फिर इसके बाद 3a 3a 3b एंड 3c, क्लियर हो गए। ये हमने a क्रॉस b का आंसर ले लिया। अगर इन दोनों सेटों को अगर हम देखें, हमारी जो डेफिनेशन कह रही है कि डोमेन से ये इक्वल टू होती है सेट के, यानी जो भी गिवन सेट है a है b है उसके इक्वल होगी। आइए ना डोमेन क्या होगी, मिसाल के तौर पर आज मैं आपको एक फंक्शन बना के आपको समझाता हूँ। एक फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये फंक्शन है हमारे पास 1 2 3, क्लियर हो रही है, 1 2 3 ये फंक्शन हमारे पास है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये सेट A है, क्लियर। एक फंक्शन हम और ले लेते हैं साइड, और ये फंक्शन हमारे पास A B C, क्लियर, और इसका सेट का नाम हमारे पास क्या है B सेट, ये सेट A है और वो सेट B है। आइए इसकी मैपिंग करते हैं, इस तरह करने की उसको मैपिंग कहते हैं। एक 1 को A से, 2 को B से और 3 को C से मैपिंग करती है, क्लियर। अब हमने इसमें ये तो आपको मैंने बता दिया, ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं जी, इनपुट कहते हैं, बिल्कुल सही। और ये क्या है, इसकी क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है, क्लियर है जनाब। अब इसको एक फंक्शन बना लेते हैं कि भाई ये एक फंक्शन हमारे पास हो रहा है और ये एक फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, क्लियर। सपोज कर लें ये x है और ये y, हम राइट कर देते हैं, ये x और y है, ये हमारे पास सेट A हो गया। अगर हम इसकी डोमेन मालूम करें कि भाई इसकी डोमेन क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो डोमेन क्या होगी, जो हमने डेफिनेशन बनाई, याद है डेफिनेशन, ये रिपीट करें, डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, फर्स्ट यानी फर्स्ट सेट के जो भी हमारे पास एलिमेंट है, कंपोनेंट है, वो कहलाएंगे। तो हमारे पास क्या है, डोमेन, डोमेन क्या बनेगी इसकी, सबकी इसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो, 1 2 3, आप देखें रिपीट नहीं हो, बस फिर यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ में से 2 ले लिया और ये 3, 1 2 3, क्लियर। रेंज क्या है, यानी ये सपोज कर ले, ये हमारी क्या है, ये डोमेन आ गई, ये इसकी रेंज है। रेंज क्या है हमारे पास, बाद वाला जो हमारी डेफिनेशन बनी है, क्या है डेफिनेशन, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ, चाहिए, ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज, यानी ये सेकंड जो हमारे पास था, मैं ये तमाम याद रखिएगा, ये तमाम से ये हमारी क्या है, रेंज है। तो रेंज क्या है, A B C, क्लियर। तो ये याद रखें कि फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक हमने यहाँ पर अपने लेक्चर को समराइज किया कि फंक्शन क्या है, बहुत आसान। कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट था और ये सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और दूसरा सेट जो हमारे पास बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो जो हमने डेफिनेशन बताई आपको डोमेन और रेंज की, उसके मुताबिक इसकी डोमेन क्या बनी, 1 2 3, और ये मैंने कहा था ये जो आप एरो बना रहे हैं ये क्या कहलाएगी, मैपिंग कहलाएगी, मैपिंग कहलाएगी। इसको आप कॉपी कर लें, डियर स्टूडेंट, डोमेन सेट
हमारे पास एक गिवन सेट है ए और एक क्या है बी है, तो मैंने कहा था फर्स्ट सेट जो हमारा होगा वो डोमेन कहलाएगा, इनपुट कहलाएगी, और सेकंड सेट आइए इसको एक फंक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर एक फंक्शन इसको बना लेते हैं। अब इसकी मैपिंग करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे मैपिंग हो रही है ये क्लियर, और एक और हमारे पास सेट है, इसका नाम चाहे तो आप चेंज कर लें, वो ए बी था, ये सी और डी हम रख लेते हैं अपनी चॉइस मर्जी से। अब इसकी भी हम मैपिंग कर लेते हैं, और ये जो मैपिंग कर रहे हैं ये आप, अब मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसके मुताबिक मैं आपसे पूछता हूँ ये फंक्शन है, और इसको भी देखें ये भी फंक्शन है। अब आप सोच के मुझे ये जवाब आपने देना है कि 1 की मैपिंग ए से हो रही है, 2 की बी से, 3 की सी से मैपिंग हो रही है, और इसी तरह यहाँ भी हो रही है। अब मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई थी उस पे आप चले जाए, क्लियर हो रही है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये फंक्शन है, तो आपका जवाब जी, आप कह रहे फंक्शन है, मगर मैं इसको फंक्शन नहीं कहूँगा, नो फंक्शन है। नॉट फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, नॉट फंक्शन है, क्लियर, ये नॉट फंक्शन है। क्यों? देखिए जो डोमेन का एक जो एलिमेंट हमारे पास या कंपोनेंट जो है उसकी मैपिंग नहीं हो रही। याद रखें, अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट रह जाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब है नॉट फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जो गिवन सेट है, एक सेट सी और एक डी, सी डोमेन कहलाएगा और डी सेट इसकी रेंज कहलाएगी। अगर आप देखें यहाँ पर जो सेट सी का मैपिंग ए से हो रही है, मगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सेट जो सी है इसका एलिमेंट जो 2 है वो बी से भी मैपिंग कर रहा है और सी से भी कर रहा है। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई उसके मुताबिक एक डोमेन का कोई भी एलिमेंट डबल मैपिंग में हिस्सा नहीं लेता। एक तो मैंने ये बताया कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर मैपिंग से रह जाता, मैपिंग किसको कहते हैं, ये आप इसको जो एरो से मिला लेंगे मैपिंग कहलाएगी। अगर आप देखें यहाँ पर एक एलिमेंट जो डोमेन का है वो बी और सी दोनों से हो रहा है, याद रखें कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ सही है, ये हो सकता है कि अगर मैं इसको 2 बी से भी मैपिंग कर रहा है और सी से भी कर रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे रफ कर दूं और इसको मैं इस तरह कर लूं तो ये, अब आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन बन रहा है उसका कोई भी एलिमेंट, बात समझ में आ रही, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मैपिंग में हिस्सा नहीं। अब ये फंक्शन हो गया, उस वक्त फंक्शन नहीं था। और याद रखें डोमेन का एक एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ मैपिंग नहीं कर सकता। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि ये फंक्शन नहीं है कि 2 जो है 2 जो था वो सी से भी मैपिंग कर रहा है और बी से भी, तो ये भी इस कंडीशन में नॉट फंक्शन है। क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड? जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं ऐसे, तो अब मैं आपसे पूछता हूं ये फंक्शन है? याद रखें अगर मैं इस तरह कर देता हूं तो ये मेरा फंक्शन देखें 1 2 3 तीनों मैपिंग कर रहे हैं और इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो ये फंक्शन अब बन गया। यानी रेंज का जो भी कंपोनेंट होगा वो एक से ज्यादा डोमेन के से एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है, मगर डोमेन को हम इजाजत नहीं दे रहे कि एक डोमेन का एलिमेंट रेंज के कई एलिमेंट से क्या करे, मैपिंग करे। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे बच रहा है डोमेन का भी एक एलिमेंट मैपिंग से रह गया है, कोई मसला नहीं है,
ये फंक्शन हो गया। मगर डोमेन का अगर रहता है इस कंडीशन में तो ये फंक्शन नहीं है। ये कॉपी कर ले आप। नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास, इसमें एलिमेंट में हमने एक इजाफा कर दिया है 1 2 3 4। एक फंक्शन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम एग्जाम्पल, अगर इसमें इनपुट में 1 रखते हैं, इनपुट में 1 रखते हैं तो हमें आउटपुट में भी 1 हासिल होता है। अगर हम इनपुट में 2 रखते हैं तो 2 के आगे यानी x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें आउटपुट में 4 हासिल हो जाएगी। इसी तरह अगर हम 3 रखेंगे तो फिर हमें 9 आउटपुट हासिल हो जाएगी। इसी तरह इनपुट में अगर हम 4 रखेंगे तो 6 हमें हासिल हो जाएगी। तो एक फंक्शन हो जाएगा। अगर देखिए मैंने जो पहले आपको बताया कि अगर डोमेन का एलिमेंट डबल मैपिंग में हो, डोमेन का याद रखिएगा, डोमेन का एलिमेंट डबल मैपिंग में होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। और फिर मैंने आपको कहा अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट, रिपीट करें मेरी से अल्फाज को, अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट मैपिंग में हिस्सा नहीं लेता तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। तो याद रखें मेरे अल्फाज पे सही। और जो मैंने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की है उस पे आपने जोर देना है। तो अब मेरे पास एक फंक्शन हो गया f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x इक्वल टू, तो हमारी डोमेन एक सेट A है और एक सेट क्या है B है। अब अगर हम इसकी इनपुट में 1 रखते हैं तो हमें आउटपुट के अंदर रेंज में 1 ही हासिल होगा। और अगर 2 रखते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 को 3 वैल्यू करेंगे तो 9 और 4 का आउटपुट जो निकलेगा वो 16 निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इसकी मैपिंग कर दूं इस तरह, देखें क्लियर, गौर से देखें। मैं आपसे पूछ सही, आई एम आस्किंग यू, दिस इज द फंक्शन। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जो मैंने एग्जांपल दी उसको देखें डोमेन का एलिमेंट रेंज के 2 एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है। मैंने कहा इजाजत नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन याद रखें, ये फंक्शन क्या है, नहीं है। अगर सिंगल मैपिंग कर रहा है तो ये फंक्शन है। क्लियर, इसे हम कहेंगे ये फंक्शन। अगर मैं इस तरह कर लूं, ये ऐसे मैपिंग कर लेता है, यानी 3 भी 9 से मैपिंग कर रहा है और 4 भी 9 से मैपिंग कर रहा है। अब आप मुझे बताना है ये फंक्शन है, मेरी डेफिनेशन देखें और फिर मुझे बताएं। देखें, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि डोमेन के तमाम एलिमेंट मैपिंग कर रहे हैं और इंडिविजुअल कर रहे हैं। याद रखें, रेंज यानी जिसको आप आउटपुट कह रहे हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास है, तो डोमेन का एलिमेंट रेंज के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है। दिस इज अ फंक्शन। क्लियर, कॉपी करना।